इस बार अगर पार्टी विचार नहीं करती है तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा और किसी भी राजनीतिक दल से चुनाव लड़ने के लिए मैं स्वतंत्र हूं। जनता के हितों के लिए लड़ता रहा हूं और लड़ता रहूंगा। 3 दिन से आई है कल्पना देवी और मैं 45 साल पुराना कार्यकर्ता हूं, तो इसलिए पार्टी को विचार करना पड़ेगा। पार्टी का कोई कार्यकर्ता मेरी पतंग काटने का सवाल ही नहीं। राजस्थान के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है और उसके बाद लगातार विवाद की स्थितियां बनती नजर आ रही है। देवजी पटेल को लेकर कारों के शीशे तोड़े जा रहे हैं, तोड़फोड़ की जा रही है राजस्थान में। वहीं जो राजपाल सिंह शेखावत थे उनका टिकट पार्टी ने काट दिया, नरपत सिंह राजवी को भी दरकिनार किया गया है। लेकिन अब हाड़ौती में जहां से वसुंधरा लगातार 2 बार मुख्यमंत्री रही और उसी खेमे के अब नेता जो हैं भवानी सिंह राजावत, जो 3 बार लाडपुरा विधानसभा से विधायक रहे और पिछली बार 2018 में उन्हें दरकिनार करते हुए पूर्व राज परिवार कोटा से पूर्व सांसद इजाजत संघ की जो पत्नी है कल्पना देवी जी, उन्हें टिकट दिया गया। तब भी भवानी सिंह राजावत जो है पूर्व विधायक, उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री के कहने पर अपना जो आवेदन पत्र था वो वापस लिया और उसके बाद से 5 साल निकाले। लेकिन जो बीजेपी के अभी परिवर्तन संकल्प यात्रा हड़ौती में आई, उस दौरान कल्पना देवी मुर्दाबाद के नारे लगे और उसी तख्त पर ये सामने भवानी सिंह राजावत थे जिन्होंने आज पार्टी हाईकमान को ऐसी चिट्ठी लिखी है कि पूरी पार्टी में खलबली मची हुई है। और भवानी सिंह राजावत जो फायर ब्रांड नेता हैं हाड़ौती के बीजेपी के, लगातार बयानबाजी उनकी सामने आती रही है और आज वो उस चिट्ठी को लेकर क्या खुलासा करने वाले हैं उनसे बातचीत करते हैं। आपने चिट्ठी में लिखा है कि पार्टी रूपी मां है और विवश होकर विरोध में जाकर चुनाव लड़ना पड़ेगा दूसरे खेमे से निर्दलीय होकर। देखो, पार्टी को मैंने अवगत करा दिया और प्रदेश के नेताओं को अवगत करा दिया, राष्ट्रीय नेताओं को अवगत करा दिया, पूरे हाईकमान को अवगत करा दिया। पिछली बार ठीक है कि वसुंधरा जी ने एक दिन पहले कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, कल्पना देवी ने उनको टिकट दे दिया तो मैंने नाम वापस ले लिया। लेकिन इस बार मैं कार्यकर्ताओं की भावनाओं का आदर करते हुए, क्योंकि कल्पना देवी ने 5 साल तक कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनी और जनता की बात नहीं सुनी, तो कार्यकर्ताओं की भावनाओं को उन्होंने बुरी तरह कुचल दिया। तो इसीलिए मैं कार्यकर्ताओं की भावनाओं का आदर करते हुए इस बार अगर पार्टी विचार नहीं करती है तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा और किसी भी राजनीतिक दल से चुनाव लड़ने के लिए मैं स्वतंत्र हूं। मैं 1985 में युवा मोर्चा का अध्यक्ष बना, उसके बाद लगातार राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उमा भारती के साथ, जगत प्रसाद नड्डा के साथ, और मैं प्रदेश का प्रवक्ता रहा हूं बीजेपी का 2 बार। और फिर 2003 में मुझे टिकट दिया और 2003 में मैं 15 साल तक एमएलए रहा। तो लगातार मैं जनता से जुड़ा रहा हूं और जनता से लड़ते हुए, जनता के हितों के लिए लड़ते हुए मैंने लगातार 90 केस हो गए मेरे। आधे राजस्थान की मैंने जेलें देख ली। तो मैं लगातार अभी भी ये 5 साल तक मैंने जनता के लिए संघर्ष किया है और पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा हर मुद्दे को लेकर मैंने लड़ाई लड़ी है। तो मैं इस 4 साल में भी मैंने एक डीएफओ के झापट मारी और उसको मैं 12 दिन तक कोटा जेल में रहा। तो लगातार मैं तो जनता से जुड़ा हुआ रहा हूं और जुड़ा हुआ रहूंगा और जनता के बीच में हूं और जनता के हितों के लिए लड़ता रहा हूं और लड़ता रहूंगा। अब पार्टी से लड़ाई चल रही है आपकी? अब पार्टी विचार कर ले, अच्छी बात है, क्योंकि मैं पुराना कार्यकर्ता हूं, 45 साल पुराना पार्टी के पदों पे रहते हुए, तो पार्टी को विचार करना चाहिए। एक 3 दिन से आई है कल्पना देवी और मैं 45 साल पुराना कार्यकर्ता हूं, तो इसलिए पार्टी को विचार करना पड़ेगा। मन में क्या आशंकाएं घर रही है आपकी, क्या आशंकाएं, क्योंकि अभी तो लिस्ट, दूसरी लिस्ट भी नहीं आई, लाडपुरा का नाम भी नहीं आया कि लाडपुरा से दूसरा कोई नाम आ गया बीजेपी में। जिस तरह की अवहेलना हो रही है, ठीक है, मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता हूं, वसुंधरा जी के प्रति आस्था अपनी है, लेकिन लगातार जिस तरह से अवहेलना कर रही है पार्टी, उनके लोगों को टिकट काटना, नहीं देना, तो यहाँ भी आशंका है
वह मेरी जगह किसी दूसरे को प्रत्याशी पार्टी बना सकती है। तो पार्टी से मेरा निवेदन है कि पुनः विचार करे और लाडपुरा से पार्टी मुझे प्रत्याशी बनाए। कोटा से कोई तो नहीं है जो भवानी सिंह राजावत की पतंग काटने में लगा हुआ है कोटा से? नहीं, ऐसा कोई नहीं, सब कार्यकर्ता मेरे हैं और मेरे ही रहेंगे और पार्टी का कोई कार्यकर्ता मेरी पतंग काटने का सवाल ही नहीं। वसुंधरा राजे जी 2 बार मुख्यमंत्री रही, अभी तक वो पार्टी में कहीं ऐसी जगह पर उनके कायम नहीं हो पाई है। और जो पहली लिस्ट भी जारी कर दी है, परिवर्तन संकल्प यात्रा से भी वो दूर रही। तो लगता है कि मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे, उन्हें जगह या पूरी जो उनका ग्रुप है उन्हें दरकिनार किया जा रहा है राजस्थान देखो, में। लगातार वसुंधरा जी पहली बार 120 सीटें आजादी के बाद पहली बार जब मुख्यमंत्री बनी और दूसरी बार 162 सीटें। तो ये एक आश्चर्य है कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ उनके कार्यकाल में बढ़ता रहा और अब ठीक है, जनाधार उनके साथ है और जनता उनको चाहती है। लेकिन मैं संगठन का व्यक्ति हूं, हाईकमान जिसको तय करेगा वही मुख्यमंत्री होगा। सक्षम राजस्थान में सक्षम नेता नहीं है क्या? क्योंकि कोई चेहरा अभी तक पार्टी की तरफ से घोषित नहीं किया गया है। तो केंद्र ये मान रहा है कि राजस्थान में कोई सक्षम नेता नहीं रहा है जिसको चेहरा बनाया जा रहा है पार्टी। नहीं नहीं, पार्टी में सक्षम नेता हैं और हाईकमान विचार कर रहा है और पार्टी को निश्चित रूप से इस बारे में पार्टी को जल्दी ही फैसला लेना पड़ेगा। और हाईकमान जो है, जनाधार वाले जो नेता हैं पार्टी के, उनमें से किसी को भी मुख्यमंत्री बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। एक और महारानी आ गई है जयपुर से अब। हाँ, वो तो कोई बात नहीं, कई राजा महाराजा आते हैं, लेकिन पार्टी का जो निष्ठावान कार्यकर्ता है और समर्पित कार्यकर्ता है, जो राजस्थान की जनता जिनको चाहती है और जो लोकप्रिय है, और उनको ही मुख्यमंत्री बनाएगी पार्टी। तो वसुंधरा जी का विकल्प क्या दिव्या कुमारी है क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वसुंधरा जी का विकल्प तो अभी बहुत दूर है किसी को बनना, और इसीलिए जो है अभी वसुंधरा जी का विकल्प पार्टी विचार करेगी और निश्चित रूप से उसी को ही मुख्यमंत्री बनाए। आपकी कोई दूसरे दल से कोई बातचीत चल रही है? जैसे आपने निर्दलीय की बात कही है या फिर दूसरे सिंबल पे जाने की बात कही है आपने? नहीं नहीं, अभी कोई विचार नहीं है, लेकिन अगर ऑफर आएगा किसी राजनीतिक दल से तो विचार करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थे भवानी सिंह राजावत, लाडपुरा से 3 बार विधायक रहे और उन्होंने कहा है कि अगर ऑफर आएगा तो वो ठुकराएंगे नहीं। लेकिन अभी तक पार्टी से कह रखा है कि अगर आप मान जाए तो ठीक, वरना वो अपनी ताल ठोकेंगे। कोटा से एनबीटी के लिए अर्जुन अरविंद।